हेलो दोस्तों, फिर से आपका एक बार स्वागत है हमारे इस छोटी सी क्लास स्मार्ट स्टडी 7 पर, जिसमें कि आपको हम बड़े बड़े टॉपिक पढ़ाते हैं जो कि आपको बहुत इंप्रूवमेंट आ रहा होगा आपको सीख करके, और आपको अच्छी चीजें सीखने को मिल रही होंगी। जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में आपको वर्ब का चार्ट पढ़ाया था, उसमें वर्ब में था मेन वर्ब था, ऑक्सिलरी वर्ब थी। ऑक्सिलरी वर्ब में भी तीन टाइप थे, क्या कहते हैं, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब था, प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब था, और क्या था, मार्जिनली, जो कि मैंने रफ कर दिया था क्योंकि वो मैं पढ़ा नहीं रहा था। अब मैं इसमें पढ़ा रहा हूँ तो सिखा दे रहा हूँ आपको कि मार्जिनली मॉडल वर्ब क्या होती है। मार्जिनली और मॉडल वर्ब तीन होती है, नीड होती है, डेयर होती है, और एक ये आपकी यूज्ड टू। अब हम यूज्ड टू को जानेंगे और एकदम आपको क्लियर हो जाएगा अगर इस वीडियो को आप वॉच करते हो तो। स्टार्ट करने से पहले फिर एक बार कुछ मोटिवेशनल बात है आपके लिए कि बड़े स्वामी विवेकानंद द्वारा कही गई बात है ये, ऑल थिंग इज इजी व्हेन यू आर बिजी, नथिंग इज इजी व्हेन यू आर लेजी। यानी कि अगर आपके अंदर आलस नहीं है, आप अभी भी मेरी वीडियो देख रहे हो, आप क्लास देख रहे हो, क्लास अटेंड कर रहे हो, आप कॉपी लेकर के बैठे हो, लिख रहे हो, चीजों को नोट कर रहे हो, तो सब चीजें आपके लिए इजी हो जाएंगी। बट कुछ इजी नहीं है अगर आप कुछ नहीं कर रहे हो तो। आप बस लेजी बने में बैठे हो, आप बस बैठे हुए हो, सुन रहे हो, आपके अंदर लेजीनेस कूट कूट के भरी पड़ी है, तो आप अपने जीवन में सक्सेस नहीं कर पाओगे, प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। आप क्लास को देख रहे हो, सुन रहे हो मुझे, प्लस अटेंड राइट डाउन कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल गेट all thing in English, you will be the master of English, so be ready to learn these things। आइए हम स्टार्ट करते हैं क्लास को। पहले जानेंगे डेफिनेशन। यूज्ड टू की डेफिनेशन क्या है, देखो पहले the verb used to is a marginally modal verb। जैसा कि मैंने आपको बता दिया, ये used to verb क्या है, marginally modal verb है। क्या है, marginally modal verb। अब इसके बारे में जानते हैं। it is only found in the past। कहां पाई जाती है, पास्ट में पाई जाती है, therefore इसलिए it is used in the past। इसका यूज कहां गया था, पास्ट में किया जाता है। Sentence it is used for those action or statement which happened many times in the past। मतलब जो एक्शन बहुत बार, स्टेटमेंट या एक्शन बहुत बार पास्ट में होती है, उसको क्या बोलते हैं, उसी के लिए हम कैसे यूज करते हैं, यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। कैसे यूज करते हैं, यूज्ड टू। यूज्ड टू आप ये कह सकते हैं, ये कह सकते हैं यूज्ड टू। अब एक सबसे छोटी बात है, रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट। रिपीटेड एक्शन इन द पास्ट मतलब कोई पास्ट में रिपीट एक्शन हो रही है ना, उसके लिए क्या होता है, आप कैसे यूज करते हो, यूज्ड टू का यूज करते हैं। यूज्ड टू का अच्छा रिपीट हो सकता हो। अभी आपको समझ में आ गया होगा, डेफिनेशन से क्लियर हो गया, मतलब कोई एक्शन जो रिपीट हो रही है बहुत बार पास्ट में, उसके लिए हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा बार में। एग्जांपल लेते हैं, हिंदी में लेते हैं। मैं खाया करता था, वह जाया करता था, वह पढ़ाया करता था, मैं अच्छा हुआ करता था, वह इंग्लिश बोला करता था। मैं, अब कहते हैं ना अपन समय हम जब छोटे थे तो हम क्या मतलब लर्निंग टाइम खेला करते थे। व्हेन वी यूज्ड टू स्मॉल वी यूज्ड टू प्ले क्या, हॉपस्कॉच। लर्निंग टाइम में होता है हॉपस्कॉच। अच्छा ऐसे करके सेंटेंस बोलेंगे, जैसे आपने बहुत सारे पास्ट में आप टायर चलाए होंगे आपने, या क्लास में बहुत सारी मस्ती की होगी, तो उसको पास्ट में जब बोलना, जब वो तो पास्ट एक्टिविटी है। अब आप कॉलेज में आ चुके हो या किसी कुछ और कर रहे हो, आप 12th पास कर चुके हो, तो आप कॉलेज में आ चुके हो, तो उन्हीं बातों को पास्ट में आप रोज करते थे, उन्हीं बातों को आप बताओ। कैसे बताओगे, इस टॉपिक को अगर आप सीख लेते हो तो आपको वो बातें बताना आ जाएगी इंग्लिश में। जैसे कोई कुछ बच्चे होते हैं स्कूल में शरारत करा करते थे, अब बड़े हो गए, उन बातों को बताना चाह रहे हैं ना, तो इससे सीखेंगे। सीखते हैं पहले, सबसे पहले मैं आपको हर वीडियो में अफर्मेटिव से स्टार्ट करता हूं कि अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बोलेंगे। तो सब्जेक्ट पहले आएगा, फिर यूज्ड टू आएगा। क्या, यूज्ड टू, याद रखना, सब्जेक्ट यूज्ड टू, फिर V1। क्या, V1 बोलना मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड मतलब कोई भी ऐड वर्ब। पहला एग्जांपल लेंगे, समझ आ गया होगा आपको। सब्जेक्ट और सब्जेक्ट कौन से होते हैं, सब्जेक्ट दो चीजें होती हैं, या तो कोई नेम होता है या फिर प्रोनाउन होता है। क्या, नाउन या प्रोनाउन। सब्जेक्ट में दो चीजें आती है बस, नाउन या प्रोनाउन। नाउन यानी किसी का नाम हो सकता है, प्रोनाउन यानी ही, सी, इट, कुछ भी हो सकता है। आपको मालूम है, थर्ड पर्सन प्रोनाउन मैंने बताया था। अच्छा ये बात हुई। अब हम क्या करते हैं कि एक एग्जांपल लेते हैं, समझ आ जाएगा। आई यूज्ड टू प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेला करता था, समझ ना क्या। ही यूज्ड टू गो टू स्कूल। वह स्कूल जाया करता था। when he was in school, जब वह स्कूल में था। अब इससे एक बात है, when he was in school, जब वह स्कूल में था। क्या, स्कूल में था। क्या, he used to go to school, वह स्कूल जाया करता था। when he was in school, जब वह स्कूल में था। सभी मतलब आप भी जब स्कूल में थे तो आप भी स्कूल जाया करते होंगे। अब देखो, सब्जेक्ट डिड नॉट यूज टू V1 ऑब्जेक्ट, सेम वर्ड है, सेम चीज। बस थोड़ी समझने की बात क्या है, यहाँ पर डिड आ गया। क्या आ गया, डिड आ गया। अच्छा एक चीज याद रखना, जब भी डिड आएगा ना, डिड, तो यूज्ड नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है, यूज आएगा। क्योंकि जो सेकंड फॉर्म थी ना, वो फर्स्ट फॉर्म में बदल गई। डिड का कर दिया, क्या होगा, यूज हो गया। क्या हो गया, यूज हो गया। डिड नॉट को क्या करते हैं, यूज कर देंगे, यूज टू वर्ब। समझ में? जैसे राहुल डिड नॉट यूज टू, देखो यहाँ पे मैंने यूज लगा दे। हम अक्सर ये गलती करते थे, मैंने जानबूझ लगाया क्योंकि आपको समझ में आ जाए कि हम क्या करते हैं, यूज टू लगाते हैं, यूज लगाते हैं, जब ये गलत है। क्या होगा, यूज्ड होगा, यूज हो गया,
राहुल डिड नॉट यूज टू प्ले हॉपस्कॉच। राहुल क्या हॉपस्कॉच है लंगड़ी टांग नहीं खेला करता था, समझ आया क्या? प्रिया डिड नॉट यूज टू क्लीन हर नोज। प्रिया अपनी नाक साफ नहीं करा करती थी। कुछ बच्चों की होती थी ना नाक में उंगली डालते थे, मतलब नाक फ्लो करती थी, नाक में नोज फ्लो होती थी, तो वो क्या करते थे जब म्यूकस बाहर आता था तो उसमें क्या करते थे क्लीन करते थे, तो कुछ म्यूकस बाहर आ जाता था। सो प्रिया डिड नॉट यूज टू क्लीन हर नोज, मतलब प्रिया क्या करती थी अपनी नाक को क्या साफ नहीं करती थी। अच्छा सेंटेंस है, आप लोग भी इसके एग्जांपल हो सकते हैं। डिड सब्जेक्ट यूज टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। डिड बोले तो जब भी क्वेश्चन यानी कंफर्म करते हैं तो डिड पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इसके हेल्प करो डिड है तो डिड पहले आ जाएगा। डिड सब्जेक्ट V1 यूज टू V1 ऑब्जेक्ट और क्या बोलते हैं आपका अदर वर्ड, डिड आ गया। जैसे क्या तुम खेला करते थे, डिड यू यूज टू प्ले। इसी प्रकार से एक एग्जांपल ले रहा हूं, डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। क्या तुम दुबकन दुबई खेला करते थे? हाइड एंड सीक जानते हो आप लोग? दुबकन दुबई बोलते थे, छिपन छुपाई, छिपना मतलब जो छिप जाते ना, आप लोगों को मालूम होगा हाइड एंड सीक बोलते हैं इंग्लिश में। डिड यू यूज टू प्ले हाइड एंड सीक। अच्छा बहुत से लोग खेला करेंगे, आप लोगों में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो खेलते थे जब बचपन में आप लोग लाइट चली जाती थी तो आप लोग मतलब एक जना छिप जाता था, दूसरा जना आता था वो आपको ढूंढता था। तो ये सब चीजें आपने की होंगी लाइफ में, तो आपको ये बोलना होगा तो कैसे बोलोगे? इसी प्रकार से बोलोगे। अब इस एक एग्जांपल लेते हैं, डिड ही यूज्ड टू डांस। क्या वो डांस किया करता था? व्हेन ही वाज चाइल्ड, जब वो बच्चा था। डिड सब्जेक्ट नॉट यूज्ड टू V1 ऑब्जेक्ट अदर वर्ड। ये आप नॉट लग गया यानी क्वेश्चन नेगेटिव हो गया, यानी इंटरोगेटिव नेगेटिव हो गया, तो आप नॉट लगा दोगे, बस उससे बना दोगे। जैसे क्या तुम नहीं जाया करते थे? डिड यू नॉट यूज्ड टू गो। क्या तुम नहीं खेला करते थे? डिड यू नॉट यूज्ड टू प्ले। क्या तुम फोन नहीं चलाया करते थे? डिड यू नॉट यूज्ड टू प्ले, डिड यू नॉट यूज्ड टू फोन। ऐसे करके आप लोग बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और अगर आपने वीडियो वॉच कर ली तो आपको टॉपिक आ गया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। थैंक यू लॉट। जय हिंद, जय भारत।